मैं खुद भी कई बंदों के इंटरव्यूज ले चुका हूँ और मेरे दोस्त लोग हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं इंटरव्यूज लेने के लिए, और वो बताते हैं कि जो लोग हैं, जो इंटरव्यू देने वाला बंदा होता है वो क्या मिस्टेक्स करता है, आप उनको क्वेश्चन क्या करते हैं और किस तरह का आंसर देता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, और कौन से इंटरव्यूज के क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू वाला क्वेश्चन करता है उसके कैसे आपने आंसर देना है। आपको पता है मेरे जैसे दोस्त लोग जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में, एक एजेंसी में डेलीगेशन आता है, आपने अगर देखा हो तो, या कोई गया हो इंटरव्यू के लिए तो एजेंसी में एक डेलीगेशन आता है। वो डेलीगेशन कंपनी की तरफ से भेजा जाता है, कंपनी का एचआर का बंदा होता है या तो कोई मैनेजमेंट लेवल का बंदा होता है, उस तरह से इंटरव्यू लेता है जाके बंदू का। तो उस तरह मेरे दोस्त लोग भी जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त बता रहा था कि लास्ट टाइम जब ये इंटरव्यू लेने गया तो उसने एक बंदे को क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस किए, उसने उसको पूछा जी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि मुझे आप अपने बारे में बताएं। तो उसने क्या किया, पूरे खानदान की स्टोरी रख दीजिए आगे। मेरा नाम ये है, मेरे अब्बू जो है वो रिटायर हैं, उनकी उम्र इतनी है, मेरे इतने भाई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं, इतनी की शादी हो गई, मेरे भाई की शादी हो गई है, मेरी नहीं हुई है। इस तरह की जो स्टोरियां हैं, मेरी माँ हाउस वाइफ है, इस तरह के स्टूपिड आंसर, जो एक वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसका आंसर इस तरह से स्टूपिड तरीके से उसने दिया। स्टूपिड मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाते हैं ना, तो इंटरव्यू वाले को यकीन माने आपकी फैमिली पे, आपके माँ बाप पे, आपके भाई बहनों पे, आपकी जो माँ है वो हाउस वाइफ है या क्या करती है, भाई की शादी हुई है या नहीं हुई, इवन आपके बच्चों पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता इंटरव्यू लेने वाले पे। इंटरव्यू लेने वाले को आप पे इंटरेस्ट होता है, वो देखना चाहता है कि जिस बंदे को मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ वो कितना काबिल है, कितना जो है वो हमारी कंपनी के लिए वैल्यूएबल एम्प्लॉय बन सकता है। इसलिए वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको वो पूछता है तो वो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप पूरे मोहल्ले की डिटेल्स या आपके जो नेबर्स है उनकी डिटेल्स बताते, वो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछना चाह रहा होता है, वो आपकी जो एजुकेशन वगैरह होती है उसके बारे में पूछना चाह रहा होता है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाह रहा होता है, आपकी जो अचीवमेंट्स होती हैं उसके बारे में पूछना चाह रहा होता है, आपका जो नॉलेज है जॉब के रिलेटेड अगर है, अगर आप फ्रेशर हैं तो भी कोई बात नहीं, बताता हूँ क्या आंसर देना है, पर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उस जॉब के रिलेटेड जो आंसर देना होता है उसके रिलेटेड पूछना चाह रहा होता है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ अगर कोई पूछता है तो आप खानदान की डिटेल ना दें, बल्कि सबसे पहले क्या होता है, आपने अपने बारे में अपनी डिटेल बतानी है, आपका नाम बता देना है, उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, जो पहला स्टेप होता है नाम के बाद वो होती है आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो एजुकेशन है वो, उसके बारे में एक्सपीरियंस बाद में आता है, पहले एजुकेशन आती है। देखिए लास्ट डिग्री कोशिश करें कि पहले बताएं। फॉर एग्जांपल आपने डिग्री छोड़े, आपने मैट्रिक की है ना, तो मैट्रिक पहले बताएं, 8वीं के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन किया तो आप बोलेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2018, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2018 फ्रॉम एबीसी यूनिवर्सिटी या एबीसी कॉलेज जो भी है वहां से। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस में जब आप बताएंगे तो उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने बताना है कि आपने जो जॉब की है उस जॉब के दौरान आपने क्या सीखा। ठीक है, आपने उस जॉब के दौरान क्या नॉलेज हासिल किया, क्या चीज गेन किया आपने। ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए बता रहा हूँ। आप सोचेंगे ऐसे ही बोल रहा है, पर यह कि इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स इंटरव्यू लेने वाला जो रिक्रूटर होता है वो ये चीजें नोट करता है। तो आपने अपना नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस उस जॉब के रिलेटेड। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, कई लोग होते हैं कि अपने कंट्रीज में, हमारी कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में स्पेशली, वो लोग नकली जो है वो एक्सपीरियंस लेटर भी बनाते हैं। पर नकली जब लोग बनाते हैं, बहुत मजा ही यह बात है कि नकली जब बना लेते हैं तो आपको अगर इंटरव्यू वाला पूछ लेता है कि आपने जो इस कंपनी में सीवी का लिखा हुआ जी एबीसी कंपनी में आपने काम किया है, तो उस कंपनी के बारे में बताएं, उसका ऑफिस कहाँ पे है, उसकी मैनेजमेंट का, मैनेजर का नाम क्या, अगर पूछ लेता है तो आपको कुछ पता ही नहीं होता। तो अगर इन केस आप चोरी करते भी हैं तो उसमें एटलीस्ट याद कर लिया करें कि कंपनी का नाम क्या है, उसका ऑफिस किधर है, हेड ऑफिस किधर है, आपने कौन सी लोकेशन में काम किया, आपका एक्सपीरियंस क्या था, उसमें आपका काम क्या था, ये सारी चीजें देखनी होती है। और आपका अगर ओरिजिनल एक्सपीरियंस है तो उसमें ये चीजें आपने देखनी होती है कि आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, वहां से नॉलेज हासिल किया है, उसके बारे में उसको बताएं कि मेरा ये काम था और मेरी ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वहां पर जहाँ पे मैंने काम किया है। एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफिकेशन होगी, आपका नाम हो गया। उसके बाद आपकी आ जाती है अचीवमेंट्स। देखिए आपकी कोई अचीवमेंट है या नहीं, आपने बताना है। ठीक है, अचीवमेंट्स अगर नहीं है जिन लोगों की, तो उन्होंने क्या बताना है कि मैंने, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने सेल्स का काम किया इस कंपनी में
वहां पे मैंने ये अचीवमेंट्स हासिल की कि मैंने कस्टमर्स को डील करना सीखा, मैनेजमेंट लेवल पे बात करना सीखा, कॉन्फिडेंट लेवल मैंने अपना बिल्ड किया और कस्टमर केयर स्किल्स जो होती हैं, कस्टमर सर्विस स्किल्स जो होती है वो इम्प्रूव की। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आपकी जो जॉब है, आपने जो काम किया है उसके रिलेटेड आपने बताना होता है। ये होता है जी आपकी अचीवमेंट्स। और दूसरी अचीवमेंट्स ये होती हैं कि आपने अपने काम के दौरान कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है, कोई आपने अवार्ड जीता है या अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है कंपनी की तरफ से। आपको पता है कंपनी, जब आप कंपनी में अच्छा काम करते हैं तो कंपनी आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देती है या कोई अवार्ड दे देती है, कुछ सर्टिफिकेट देती है कि जी आपने अच्छा काम किया, आप हमारे साथ अच्छे काम करते हैं, या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देती है। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, बहुत मीनिंग रखती हैं इंटरव्यू, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके लिए। तो ये चीज़ें आपने लाजमी बतानी होती हैं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या थी और आपने कौन कौन से अवार्ड्स और सर्टिफिकेट जीते हैं। जिसने नहीं जीते उसने ये जो चीज़ें मैंने बताई वो बतानी है। उसके बाद वो आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस जो पूछता है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस में ये चीज़ याद रखनी है कि आपने अपनी सैलरी नहीं बतानी, खुद नहीं बतानी कि मुझे 5,000 चाहिए, मुझे 4,000 चाहिए, मुझे 3,000 सैलरी चाहिए। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू लेने वाला जो होता है उसकी जो रेंज होती है सैलरी की, वो होती है फॉर एग्जांपल 2,000, और आपने जल्दी में बोल दिया जी मुझे 3,000 अगर आप देंगे तब भी चलेगा या ये कुछ, तो उसमें क्या होता है आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो उसका बजट है 2,000 आपको सैलरी देने का, और आपने ऑलरेडी 2,500 या 3,000 बोल दिया, तो वो बोलेगा चलो कोई दूसरा ट्राई करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमेशा सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो आपने बताना है कि जो कंपनी के रूल्स और कंपनी के जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनको जो सैलरी मिलती है वही आपने मुझे दे देनी है, कोई मेरी कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और कंपनी के जो कवानीन के मुताबिक जो सैलरी है वही सैलरी जो है वो आप जो है वो एक्सेप्ट करेंगे उसकी कंपनी में। तो ये एक अच्छा रीजनेबल आंसर हो जाता है जिससे इंटरव्यू वाला खुश हो जाता है कि ये बंदा जो है वो परफेक्ट है हमारी कंपनी के लिए। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसमें आपने ये कहना है कि आई एम फ्रेशर बट आई एम वेरी फास्ट लर्नर एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई ऑलवेज फॉलो योर कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आई विल बी वैल्यूड एम्प्लॉय इन योर कंपनी, ठीक है, ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और इन योर कंपनी। के मैं जो है वो फास्ट लर्नर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है पर मैं बहुत जल्दी काम को सीखने वाला हूँ। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी काम को सीख जाऊंगा और आपकी कंपनी में एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय के तौर पर काम करूंगा। ये चीजें आपने बतानी होती हैं लाजमी, ताकि इंटरव्यू लेने वाला जो है वो इम्प्रेस हो आपसे और वो आपकी सिलेक्शन करे। तो आपने ये कहना है कि मैं फ्रेशर हूँ पर यह कि मैं बहुत जल्दी सीखने वाला बंदा हूँ और फास्ट लर्नर हूँ, मतलब के, और उसके बाद मैं आपको जो है वो वैल्यूएबल एम्प्लॉय के तौर पर और लॉन्ग टर्म जॉब करने की, इस कंपनी में ज़्यादा टाइम काम करने की सोच रखता हूँ। तो इसलिए अगर आप मुझे सेलेक्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी चीज़ों को पिकअप करूँगा और बहुत लंबे अरसे के लिए आपकी कंपनी में काम करूँगा। लास्ट में ये चीज़ पूछा करें, लाजमी पूछा करें। देखिए इंटरव्यू वाले से डरना नहीं है, इंटरव्यू वाला आपको खाने नहीं आया होता या कोई किसी के आप मुलाजिम नहीं होते उस टाइम पे, आप इंटरव्यू देने गए होते हैं और आप एक कैंडिडेट होते हैं और वो इंटरव्यूअर होता है, वो आपको खाएगा नहीं। तो इसलिए जो क्वेश्चन होता है वो विदाउट एनी हेजिटेशन आपने उसको पूछना होता है। तो आपको इंटरव्यू में लास्ट में जब आपको लगता है कि उसने आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो आपने क्या पूछना है उससे, आपने ये पूछना है कि व्हाट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दिस जॉब, कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या होंगी, मेरे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी इस जॉब में अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है। तो उससे ये इंटरव्यू वाला जो है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट जाएगा उस पर कि ये बंदा जो है वो मतलब इंटरेस्ट ले रहा है अभी से ही अपनी जॉब पे और कंपनी पे। तो वो आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताएगा और यह कि सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं ना, आपके वो जॉब नहीं मिल रही, आप जॉब ढूंढ रहे हैं गल्फ कंट्रीज में या अपनी कंट्री में, तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल का नाम क्या है, फरहान अब्बासी, फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें वॉक इन इंटरव्यूज और जॉब्स के रिलेटेड, डेली जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो फरहान अब्बासी यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी आइडिया हो सके कि इंटरव्यू कैसे पास करना है। और अगर आपका कोई दोस्त इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको जरूर शेयर करें, उसकी हेल्प हो जाएगी, बेचारा इंटरव्यू पास कर लेगा। क्योंकि मेरी जो पिछली वीडियोज है उससे 5 से 6 लाख बंदों ने वो इंटरव्यूज पास किए, वो वीडियोस देखकर आप खुद भी प्रूफ के तौर पर इस चैनल पर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, एक लाइक दबाते हैं। अल्लाह हाफिज।